हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बैच। यह बैच था बीएससी पार्ट 2 का सेमेस्टर 4। इसमें हम शुरू किया था आप लोग को ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में हम आप लोग को बता रहे थे साइक्लिक ग्रुप के बारे में, और आज हम बता रहे हैं सब ग्रुप क्या होता। तो आज है आपका क्लास नंबर 13। तो अब चलते हैं सेशन के तरफ। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या हो? जैसे मान लो आपने पढ़ा था सबसेट। सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मान लो ए और बी कोई दो सेट है। अगर ए सेट का सभी एलिमेंट अगर बी में होगा तो ए को बी का सबसेट कहा जाता है। यहाँ सब ग्रुप है। तो मान लेते जी कोई भी एक ग्रुप है और एच कोई भी एक सेट है। वह एच अगर सबसेट होगा जी का, यानी एच का सभी एलिमेंट अगर होगा जी में, तो एच को ही सब ग्रुप कहा जाता उस ग्रुप। तो एच भी अपने आप में क्या होगा? एक सब ग्रुप होगा, एक ग्रुप होगा। जैसे ए और बी अगर दो सेट है बाबू, तो ए सेट का सब एलिमेंट अगर बी में होगा तो ए को बी का सबसेट कहेंगे। तो मान लो यहाँ ग्रुप पढ़ रहे हो, तो मान लिया जी कोई भी एक ग्रुप है और एच कोई भी एक सेट है। वह एच नॉन एम्प्टी सेट है। अगर एच का सभी मान जी में होगा यानी एच भी सबसेट होगा जी का, तो एच को ही सब ग्रुप कहा जाता जी का। तो कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है तो बारीकी से आप समझ सकते हो। ठीक है। चलो, तो सब ग्रुप का परिभाषा लिखा जाए। यह हम बता रहे हैं आप लोग को डिफिनीशन। मान ले बाबू कि यह जी कोई भी एक ग्रुप है और यह एच कोई भी एक सेट है। यह एच का सभी मान जी में है। इसे क्लियर हो गया वेन डायग्राम से। यह एच सबसेट है जी का। ठीक ना। इसका परिभाषा लिख लिया जाए बाबू कि लेट जी बी ए ग्रुप। प्रियांशु खाड़ी लैंग्वेज है मैक्सिमम। तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, तुमको भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये मेजर 6 में पढ़ना था। क्या परिभाषा लिखा जाए कि लेट जी बी ए ग्रुप। मान लो जी कोई भी एक ग्रुप है एंड एच बी द एनी नॉन एम्प्टी सेट। मान लो एच कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। इस तरह से सच दैट, इस प्रकार। ये साइन तो जानते थे ना। अगर यह साइन लिखा इसको पढ़ेंगे सेट थ्योरी में सब सेट। और इस तरह से लिख के जो प्यार से काटेंगे तो कहेंगे नोट सब सेट, यानी सब सेट नहीं है। और यह सिर्फ साइन लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट, वास्तविक उपसमुह। तो सच दैट मान लेते हैं कि यह एच जो सेट है ना, यह एच सब सेट है जी का, यानी एच का सभी मान जी में होगा। बड़ा सिंपल है। ठीक है। तो यह एच अगर सबसेट है जी का तो इसी एच को कहा जाता, यहां से देन
ए सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज said to be a subgroup G. यहाँ कंडीशन हो गया इफ पहला नंबर मान लो ए और बी अगर एलिमेंट है, अगर एच नॉन एम्प्टी से तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा। तो मान लिया यह ए और बी अगर एलिमेंट है एच का, यहाँ से कहेंगे इम्प्लाई दैट ए इंटू बी आल्सो एलिमेंट एच का। दिस इज द क्राउजर लॉ। सेकेंड नंबर मान लेते हैं यहाँ से कि इफ यह ई एलिमेंट है एच का, यहाँ ई क्या है बाबू, वेयर यह ई इज द आइडेंटिटी, E is the identity element in G। E यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है और हमने कहा था आइडेंटिटी एलिमेंट को E से डिनोट करेंगे। E का मान 0 और 1, 0 होगा प्लस के केस में, 1 होगा गुना के केस। टाइम यही है 7 से 8 है ना, संभव। सचिन शादी का मजा ले रहा है ना। हम बताए थे बाबू एक इनवर्स लॉ, इनवर्स लॉ में बताए थे कि रिजल्ट होना चाहिए ई, तो ए ऑपरेशन बी बराबर ई, तो बी ए का इनवर्स होगा। इसका मतलब ई का मान अगर 0 होगा तो एडिटिव इनवर्स, ई का मान अगर 1 होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ना बताते हो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a यानी ए इनवर्स। अगर मान लो एच अगर सबसेट है जी का, तो एच भी अपने आप में एक कोई ग्रुप होगा। तो कुछ ना कुछ एलिमेंट मान लिया ए और बी अगर एलिमेंट है एच का, अगर ए एलिमेंट है एच का तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ए इनवर्स आल्सो एलिमेंट एच का। अगर बी एलिमेंट है एच का तो बी इनवर्स आल्सो एलिमेंट एच का। ग्रुप है तो 4 लॉ को पालन करेगा अमित। तो मान लेते हैं यहाँ थर्ड नंबर में लिखते हैं, लिखा जाए आप लोग भी थर्ड नंबर। मान लेते हैं यहां से कि इफ अगर यह ए एलिमेंट है एच का, तो इसे कहेंगे इंप्लाइड यह ए इनवर्स आल्सो एलिमेंट एच का। यहाँ ए इनवर्स क्या है, कहेंगे होयर यह ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी, वह भी जी का एलिमेंट होगा। ठीक है, इस पर एक थ्योरम है ले रहे हैं। मैंने ग्रुप ए था समझ, ग्रुप एबेलियन ग्रुप सीख गए।
हाँ, अब थोड़ा उसका यूज होगा ना, आइसोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक, तो उसमें फंक्शन का काम पड़ेगा, तो वह सब हम बताने का प्रयास करेंगे। फिर थोड़ा रिंग भी पढ़ना था। देखिए लैंग्वेज है, लेकिन बहुत बारीकी से बता रहे हैं बुआ। यह एक थ्योरम है जो मोस्ट वीवीआई थ्योरम, इस थ्योरम को आप लिखेंगे। यह एक आर्टिकल है जो मोस्ट वीवीआई थ्योरम, मोस्ट वीवीआई करा कि ए नॉन एम्प्टी सेट सबसेट, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी, मतलब एच कोई भी सेट है, वह नॉन एम्प्टी सेट है, लेकिन यह एच क्या है, सबसेट है जी का, है ना, जी का, ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप, यह सब ग्रुप होगा तो कंडीशन आई डबल एफ, इसका मतलब इफ एंड ओनली या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। कह रहा है ए और बी अगर एलिमेंट है एच का, तो कह रहा है ए इंटू बी इनवर्स आल्सो एलिमेंट एच का, या यही कंडीशन ऐसे भी लिखा है और में, द नेसेसरी एंड sufficient condition that a non-empty subset H of a group G be a subgroup, और यहाँ दिया इफ ए और बी अगर एलिमेंट है एच का, तो इम्प्लाई दैट ए इंटू बी इनवर्स आल्सो एलिमेंट एच का। नेसेसरी सफिशिएंट होता है, अगर इसको लेके बाद ई प्रूव कर दो, एक बार इसको इफ लो तो यह प्रूव कर दो, नेसेसरी एंड क्वेश्चन समझ में आया। करा क्या कि एच अगर सब ग्रुप है जी का, तो यह प्रूव कर दो, एक बार इसको इफ मान लो तो प्रूव कर दो कि एच सब ग्रुप है जी का। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यह मोस्ट वीवीआई थ्योरम है, कई बार पूछा हुआ। ये जो पढ़ा रहे ना बाबू सेमेस्टर 4 प्रियांशु, इसमें 3 किताब पढ़ना था, मेजर 5, 6 और 7। तो 5 में होता है रियल एनालिसिस, जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे उसका विस्तार। मेजर 6 में ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहे थे, सिर्फ लैंग्वेज ही नया चीज है। मेजर 6, 7 में डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आप सेमेस्टर 3 में भी पढ़े थे, उसका थोड़ा विस्तार रूप। और सेमेस्टर बाई किया ना बाबू, तो बहुत ज्यादा सिलेबस दे दिया, पीजी उजी का सिलेबस दे दिया इसमें। ऐसा बहुत सा चैप्टर है जो हम एमएससी में पढ़ाते हैं, और यहाँ दे दिया। देखो तो हम एक बार प्रूफ करते हैं
तो मान लेते हैं नेसेसरी कंडीशन लेते हैं कि एच अगर सब ग्रुप है जी का तो प्रूफ कर देंगे ए इंटू बी इनवर्स एल्सो एलिमेंट एच का, जिसे नेसेसरी पार्ट। तो सिंपल सा लैंग्वेज है आंसर। हम यहाँ पर लेते हैं द नेसेसरी पार्ट या नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी पार्ट लिखो या नेसेसरी कंडीशन लिखो, दोनों चलेगा। या तो यहाँ पार्ट लिखे तो ये सब कंडीशन ही लिखेंगे, चलेगा। किताब क्वेश्चन में अगर कंडीशन दिया तो नेसेसरी का मतलब मान लिया कि एच सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप का, यानी जी का। क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ से, मान लेते हैं कि लेट या एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमको क्वेश्चन करा देन वी हैव टू शो दैट, तब सिद्ध करके दिखा दो। देन वी हैव टू शो दैट, सिद्ध करके दिखा देना है। यहाँ से मान लिया ए और बी अगर एलिमेंट है एच का तो इंप्लाइज है ए इंटू बी इनवर्स एल्सो एलिमेंट एच का। दिस इज द क्लाउजल लॉ। कहने का मतलब तो अब आप बताइए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। मान लो यहाँ पर हम मान लिया कि जी कोई भी एक ग्रुप है, तो मान लो यहाँ से दिया कि ए और बी अगर एलिमेंट है एच का, तो हम अगर यहाँ से कह दिए कि सिंस अगर यह ए एलिमेंट है एच का और मान लेते बी अगर एलिमेंट है एच का, अगर बी एलिमेंट है, अभी परिभाषा में बता, अगर ए एलिमेंट है एच का तो ए इनवर्स एल्सो एलिमेंट। अगर बी अगर एलिमेंट है एच का तब आप यहाँ से कह सकते हैं इसीलिए देयरफॉर यह बी इनवर्स एल्सो एलिमेंट एच का। अब हम यहाँ से कह दिया कि मान लिया कि इफ यह ए एलिमेंट है एच का और बी इनवर्स एलिमेंट है एच का, यहाँ से कहेंगे देन यह से ए इंटू बी इनवर्स एल्सो एलिमेंट एच का, ए इंटू बी इनवर्स एल्सो एलिमेंट एच का। यहाँ से कह देंगे कि हैंस बाय क्लाउजर लॉ, क्लाउजर लॉ के अनुसार तो हो गया। यहाँ से जाएंगे दिस प्रूफ नेसेसरी कंडीशन या नेसेसरी पार्ट, नेसेसरी कंडीशन पहला पार्ट प्रूफ हो गया। जो बता रहे मोस्ट वीवीआई थ्योरम, खाली लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को बहुत सरल तरीका से हम लिख रहे हैं बाबू। Hence by क्लाउजर लॉ यानी क्लाउजर लॉ तो यह हो गया। मान लो ए और बी इनवर्स एलिमेंट है, दिस प्रूफ नेसेसरी पार्ट। अब सफिशिएंट पार्ट लेंगे तो सफिशिएंट पार्ट में इसको इफ मानेंगे तब प्रूफ करेंगे कि एच सब ग्रुप है जी का। अम्मी चलते कल क्लास नहीं हुआ संडे को, लेकिन हम नहीं आएंगे। लो
कहाँ रहा? ये लिखना तो लिखो ना। हाँ हार गया बेचारा। तो नीचे तेरी बात समझ गए, लैंग्वेज था। लिखो अब यहाँ से द सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में हम मान लेते यहाँ से दिया हुआ है कि गिवेन दैट क्या दिया है बाबू कि मान लो ए और बी अगर एलिमेंट है, मान लो गिवेन में दिया है कि ए और बी अगर एलिमेंट है एच का, तो इम्प्लाइज ए इंटू बी इनवर्स आल्सो एलिमेंट एच का। या तो यहाँ बी इनवर्स लिखो या बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तब हमको क्वेश्चन कर रहा है, अगर यह दिया हुआ गिवेन में, तब यहाँ से कहेंगे देन वी हैव टू शो दैट, तब सिद्ध करके दिखा दो कि यह एच जो है ना वह एच सब ग्रुप है किसी भी जी का। देन वी हैव टू शो दैट यह एच इज ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी, यह प्रूफ करना लिखा जाए। अच्छा लास्ट था 12 नंबर 13 नंबर ना। इस सप्ताह में है ना, इस सप्ताह में ग्रुप खत्म हो जाएगा बाबू रे। हाँ ये मतलब खाने का इलाज करा रहा है राम रतन, बोला तो ऑपरेशन लिख दिया है बुआ। अब मान लेते हैं कि ई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है और ई एलिमेंट है जी का। ऐसे मान लेते हैं कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। मान लो ई आइडेंटिटी एलिमेंट, अब वह ई क्या है, एलिमेंट है जी का। और अभी आपने यहाँ से क्या पढ़ा कि मान लो ए एलिमेंट है एच का और बी एलिमेंट है एच का, तो इम्प्लाइज ए इंटू बी इनवर्स आल्सो एलिमेंट एच का। ये कंडीशन में दिया। अब अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि पुट जहाँ जहाँ बी वहाँ वहाँ ए, यानी बी बराबर ए, यानी रिजल्ट होना चाहिए। तो आपने पढ़ा था ग्रुप में कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर ई, ई एलिमेंट है एच का। और अभी मैंने कहा कि ई एलिमेंट है जी का, लेकिन एच अगर सबसेट है जी का, तो यहाँ से हम मान लिए कि बी की जगह ए मान लेंगे। ऊपर लिख लिया अभी नहीं लिखा क्या तक। तो अब बताइए, लिखिए यहाँ तक क्लियर है।
देखो थोड़ा लैंग्वेज है बाबू, लेकिन बहुत सरल तरीका से हम लैंग्वेज बता रहे हैं। मान लेते हैं कि बी की जगह ए मान लिए, तो आपने कहा यहां से जो जगह ए एलिमेंट है एच का, और बी की जगह ए मान लिया, तो यह ए एलिमेंट है एच का, तो इम्प्लाइज है, तो इसके अनुसार ए और बी है तो ए इंटू बी इनवर्स, यह ए और ए है तो जगह ए इंटू ए इनवर्स आल्सो एलिमेंट एच का, ए इंटू ए इनवर्स का मतलब हो गया ई आल्सो एलिमेंट एच का। पढ़ते इनवर्स क्वेश्चन हो, इनवर्स क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ए इंटू ए इनवर्स का मान ई होता। इससे यह मालूम चल गया यह आइडेंटिटी एलिमेंट जो है यह एग्जिस्ट कर गया, अगर जी का है तो एच का भी है, इसलिए यहां से कहेंगे हम लोग हैंस द आइडेंटिटी एलिमेंट ई एग्जिस्ट इन एच, ऐसे कहेंगे हम लोग हैंस आइडेंटिटी एलिमेंट ई एग्जिस्ट, यह आइडेंटिटी मतलब ई है ना, यह एग्जिस्ट मतलब पालन कर गया, एग्जिस्ट इन एच। इससे यह मालूम चल गया कि ई भी आइडेंटिटी एलिमेंट, लिखिएगा इसको, एक एक पैराग्राफ बता रहे बाबू। बाबा मान लेते हैं यह ई आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर हम यहां से लिखते हैं अगेन अगेन, मान लो यह ई एलिमेंट है एच का और यह ए एलिमेंट है एच का, इंप्लाइज इसका तो क्या जगह ई इंटू ए इनवर्स आल्सो एलिमेंट एच का। और आपने पढ़ा था बाबू ए इंटू ई का मान ए होगा, तो ई इंटू ए इनवर्स का मतलब यह जगह ए इनवर्स आल्सो एलिमेंट एच का, ठीक है। फिर मान लेते हैं यहां से, इससे यह मालूम चल गया हम लोग को कहेंगे 10 इस प्रकार, अगर यह ए एलिमेंट है एच का, इसका इनवर्स एलिमेंट ए इनवर्स आल्सो एलिमेंट एच का, परिभाषा में लिखे थे ना। फिर यहां से कहेंगे एगिन, फिर पुनः मान लेते हैं एगिन लेट, मान लेते बी एलिमेंट है एच का, तब इसका मतलब हो जाएगा देन यह बी इनवर्स आल्सो एलिमेंट एच, समझे। ए और बी अगर एलिमेंट है एच का तो ए इनवर्स भी एलिमेंट हो गया, तो बी होगा तो बी इनवर्स भी एलिमेंट होगा एच का। अब बताइए यहां से हम ले लिया नाउ, मान लो ए और बी अगर एलिमेंट है एच का, तो यहां से कह सकते हो ए इंटू बी इनवर्स आल्सो एलिमेंट एच का, परिभाषा से। लिखिए तो
मेजर 6 के बाद है ना, मेजर 7 पर ही पहले शुरू कर देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन तो लंबा जाएगा, तब रियल एनालिसिस कभी भी अब क्रमबद्ध ही ना पढ़ाएंगे क्या बाबू, जो शुरू किए तो समाप्त कर देंगे। अरे देखेगा ये तो जब तक बुक आवेगा आवेगा तो खत्म हो जाएगा। तो 5 6 है, 3 को हम लोग को 3 पढ़ना, 5 6 7 नहीं आ जाएगा। तो इस सप्ताह में तो हम पूरा शनिवार तक क्लास लेंगे कंटिन्यू, एक को नहीं गैप नहीं है। तो ग्रुप से तो अच्छी तरह सीख जाएंगे, तब नया चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे, आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म ये सब। अब बताओ अगर मान लेते यहां से लिया कि ए और बी, क्वेश्चन परिभाषा के अनुसार सेट करेंगे ना, जो क्वेश्चन आपको क्या दिया है थ्योरम में। अब बताइए अगर ए और बी एलिमेंट है तो ए इंटू बी इनवर्स आल्सो एलिमेंट होगा एच का। फिर अगर हम यहां से मान लेते हैं बाबू, फिर हम यहां से मान लेते हैं कि मान लो यह ए एलिमेंट है एच का और बी इनवर्स एलिमेंट है एच का। इस फॉर्मूला का क्या जाएगा, ए इंटू बी इनवर्स का इनवर्स, नहीं समझा। मान लो ए और बी एलिमेंट है तो ए इंटू बी इनवर्स, तो ए और बी इनवर्स का इनवर्स इतना आल्सो एलिमेंट एच का। और हम लोग पढ़े थे ना बाबू, ये मान लो यह ए इनवर्स का अगर इनवर्स लोगे तो यह ए ही होगा। इसका मतलब यह हो जाएगा ए इंटू बी आल्सो एलिमेंट एच का। इससे यह मालूम चल गया हम लोग को हैंस कि मान लो ए और बी अगर एलिमेंट है एच का तो इम्प्लाइज दैट ए इंटू बी आल्सो एलिमेंट एच का। दिस इज द क्लाउजल लॉ एग्जिस्ट, ऐसे कहेंगे ना। इसका मतलब हो गया 10 क्लाउजल लॉ एग्जिस्ट इन एच। इसका मतलब कर देंगे देयरफॉर या सो, देयरफॉर अच्छा रहेगा, तो या हैंस तो कहेंगे सो या एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। प्रूफ हो गया एच सब ग्रुप है जी का, तो हो गया दिस प्रूफ सफिशिएंट कंडीशन। प्रूफ हो गया बाबू, मोस्ट वीवीआई थ्योरम था। मेन क्लाउजल लॉ था। परिभाषा में 3 गो टाइप बताया, सबको बारी बारी से प्रूव करवा दिए। भूख लाता हूँ, पेट बार गिर गया। अंदर घुस जाएगा ना, घुसो तुम दुबला पतला कहीं घुस जाएगा तो। नहीं लिखो बे। देख बुआ, अब हम यहाँ बता रहे हैं, आप यूनियन और इंटरसेक्शन जानते थे, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग को सेमेस्टर बाय क्या था, पहली बार एग्जाम होगा। तो कह रहा है कि मान लो 2 सब ग्रुप है,
और दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होगा। दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होगा, लेकिन दो सब ग्रुप का यूनियन में भी नहीं होगा। तो यूनियन इंटरसेक्शन कैसे पता सेट थ्योरी में, कि मान लो ए और बी कोई दो सेट है और दो सेट्स का यूनियन निकालेंगे तो ए का सभी एलिमेंट और बी का सभी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट ना हो। और इंटरसेक्शन का मतलब हुआ जो दोनों में प्रेजेंट है, जो दोनों में कॉमन है उसी को लेंगे। क्या बाबू? और आपने यह भी पढ़ा था, सेट थ्योरी में बता रहे हैं नोट में, कि यह जो साइन है इसको पढ़ेंगे यूनियन, और यह जो साइन है इसको कहेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है? दो सेट का डिफरेंस हो गया ए माइनस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया ना हो, मतलब ए में है बी में नहीं है, उसके बाद फिर बी में है ए में नहीं है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस। एक होता है दो सेट्स का डिफरेंस ए माइनस बी, ए का हो बी का नहीं हो, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ए माइनस बी। यहाँ करा यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़े थे ना। यूनियन का मतलब क्या हुआ बाबू, ए और बी कोई दो सेट है, दो सेट्स का यूनियन निकालना हो तो ए का सब एलिमेंट बी का सब एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट ना हो। किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट एक ही बार लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में प्रेजेंट है उसी को लेंगे। बुआ यूनियन और इंटरसेक्शन, फिर मैंने यहां से कहा यह यूनियन है तो यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब हम एंड लिखेंगे। जैसे यहां मान लिया कि लेट यह एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी का, इसका मतलब हो गया कि एक्स एलिमेंट ए का, यूनियन का मतलब और एक्स एलिमेंट बी का। अगर यहाँ पर लिखा हुआ कि लेट यह एक्स एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का, इसका मतलब हो गया एक्स एलिमेंट ए का इंटरसेक्शन है तो हो जाएगा एंड एक्स एलिमेंट है बी का। मतलब यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब एंड, यह आपने पढ़ा था सेट थ्योरी 11 में, हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए मोस्ट वीबीआई थ्योरम है कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होगा और दो सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप नहीं होगा। मोस्ट वीबीआई थ्योरम, इस नोट में लिखिए कंडीशन। तो मार्केट में बुक आएगा तो मालूम चल जाएगा हम लोग को कौन पैराग्राफ छोड़े नहीं छोड़े। लेकिन हम अभी क्या है कि एक एक पैराग्राफ एक एक लाइन पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये 11 में पढ़ा था बाबू सेट थ्योरी में। तो क्वेश्चन लिखिएगा। मान ले कह रहा है कि दो सब ग्रुप है, दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होगा। मोस्ट वीबीआई थ्योरम है, कई बार पूछा हुआ। तो क्वेश्चन लिखा जा बाबू।
वो हुआ। क्वेश्चन लिखो। प्रूफ दैट द इंटरसेक्शन, प्रूफ दैट द intersection, proof that the intersection of any two subgroup of a group G, G मतलब कोई भी ग्रुप है, is also a subgroup of G। करा कि दो सबग्रुप है, दो सबग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक सबग्रुप होगा, या यही क्वेश्चन इस तरह से भी लिखा रहेगा। और करा इफ H1 and H2 be the any two subgroup of G, तब क्वेश्चन करा देन प्रूफ दैट, सिद्ध कर, यह H1 इंटरसेक्शन H2 इज also a subgroup of G, most VBI question। जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना बाबू, मोस्ट VBI क्वेश्चन है, मोस्ट VBI क्वेश्चन। हाथ बढ़ गया। इसको रहने देता, फिर अगले का प्रूफ कर देंगे कल, क्या रहने देता है। इसको कैसा हो गया बाबू रे।